जिंदगी गुजरने का नाम है, सब गुजर ही जाता है। अपनी पहली कहानी भी तो यही थी ना, याद होगी शायद आपको, अक्टूबर 2020 में सुनाई थी, याद ही होगी आपको। कई तारीख, महीने, साल गुजर गए, क्योंकि इनको तो बीतना ही था। हम भी तो इस धरती पर कुछ अच्छा सा खट्टा मीठा टाइप का समय बिताने ही आए हैं। मजरूह यानी अपने मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने क्या गजब लिखा है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों पे देके अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गोल। क्या कलम होती थी उन लोगों की उस समय लिखने वाली। नमस्कार दोस्तों, आज शनिवार है और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है। 2022 यानी नया साल हुए 15 दिन बीत चुके हैं। आपके मेरे सभी के घर में दिसंबर से ही घर में मम्मी पापा पत्नी सब बोलना शुरू कर देते हैं, यार कैलेंडर ले आना। हर साल नए कैलेंडर का आना भी किसी त्योहार से कम नहीं होता। और आज मैं एक खास कैलेंडर की बात कर रहा हूँ। इस कैलेंडर को आप देखें तो लगता है कि यार नया साल टाइप का आ ही गया है। ये कैलेंडर सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों घरों की जरूरत बन चुका है। और कैलेंडर का नाम है लाला राम स्वरूप राम नारायण सन्स। आज की कहानी इसी कैलेंडर पर आधारित है और कहानी का नाम है तारीख बदलती है, कैलेंडर नहीं। वैसे कैलेंडर मिस्टर इंडिया फिल्म में भी था, याद आया आपको कुछ? हाँ वही, मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, बल मांगो भैया आज जरा जोर से। बिल्कुल ठीक, ये सतीश कौशिक थे और हमारा कैलेंडर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। मेरी लाला राम स्वरूप राम नारायण कैलेंडर वालों के परिवार में श्रेय जी से बात हुई है। कैलेंडर पर संपादक का नाम प्रहलाद अग्रवाल लिखा होता है। श्रेय जी इन्हीं प्रहलाद जी के बेटे हैं। उन्होंने मुझसे करीब 22 मिनट बात की और कमाल का नॉलेज है उनका। उन्होंने हमें भी कमाल की ही बातें बताई। जबलपुर के लॉर्डगंज में लाला राम स्वरूप राम नारायण पंचांग का हेड ऑफिस है। और आप लोग ये ज़रूर सोचेंगे यार कहीं ना कहीं से जबलपुर ले आता है, ऐसा नहीं है। यूँ कहिए कि कहीं ना कहीं से जबलपुर आ जाता है। अब कुछ चीज़ों में कनेक्शन है और यार अब पैदा हुआ हूँ वहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ना दिल में, तो आ ही जाता है जबलपुर। तो आप लोग भी थोड़ा सा सुन लिया कीजिए। तो लाला राम स्वरूप राम नारायण के अलावा लाला राम स्वरूप आरसी एंड सन्स और लाला राम स्वरूप जीडी एंड सन्स के नाम के भी कैलेंडर आते हैं, पर ज्यादा रीच लाला राम स्वरूप राम नारायण कैलेंडर की ही है। मैं खुद भी राम नारायण पंचांग का फैन हूँ। पंचांग ये याद रखिएगा। और जनवरी की 1 तारीख कैलेंडर में जिस तरीके से और बड़े रूप से लिखी होती है, बस यार मजा आ जाता है देखकर। लगता है कि सही में नया साल आ ही गया है। और 1934 से ये लगातार निकल रहा है, यानी 87 साल हो चुके हैं। और इसे कैलेंडर के बजाय पंचांग कहना ज्यादा मुनासिब है, ज्यादा सही है। श्रेय हमें बताते हैं कि नॉर्मल कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर तो बच्चा भी बना लेगा, हम पंचांग बनाते हैं। और पंचांग बनाना ज्यादा मुश्किल, ज्यादा पेचीदा काम है। सामान्य रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य पर आधारित होता है, यानी सूर्योदय के साथ दिन शुरू और सूर्यास्त होते ही दिन खत्म। लेकिन हमारा पंचांग यानी कि लाला राम स्वरूप राम नारायण पंचांग चंद्रमा पर बेस्ड है। इसमें पूरी कैलकुलेशंस होती हैं। शुरुआत में यानी वही 1930 के दशक के आसपास पत्रक हुआ करते थे। और तब भी लोगों को तिथि देखनी होती थी। भाई आयोजन समारोह तो कभी बंद नहीं होते, चाहे जो भी समय हो, तो लोगों को तब भी तिथिवार वगैरह देखना होता था और पत्रक थोड़ा कठिन हुआ करता था। और सामान्य ग्रेगोरियन कैलेंडर में ग्रह, नक्षत्र, त्योहार जैसी जानकारियां होती नहीं थी। राम नारायण जी अच्छे ज्योतिषी थे, बेहतरीन, एकदम शानदार, क्लासिक। लोग उनसे तिथि लग्न पूछने आया करते थे, वो लोगों को बताते भी थे एज यूजुअल। तभी उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना कैलेंडर में ही पंचांग निकाल दिया जाए। और 1934 से इसकी बकायदा शुरुआत हो जाती है। राम नारायण जी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर में हाथ से लिखा पंचांग बना दिया। हाथ से लिखा कैलेंडर में ही उन्होंने हाथ से लिख दिया और इसे लोगों ने बहुत पसंद किया। मतलब लोगों को क्या ही चाहिए।
जो चाहिए था वो मिल गया। दूसरे साल राम नारायण जी ने हाथ से लिखने की बजाय करीब 500 पंचांग वाले कैलेंडर छपवाए और अपने जानकारों को फ्री में बांट दिए। बस इसके बाद से ही लाला राम स्वरूप राम नारायण के पंचांग की मांग इतनी बढ़ गई कि लाला जी को बड़ी तादाद में कैलेंडर छपवाने पड़े और 87 साल से लगातार ये सिलसिला कायम है आज तक। श्रेय हमें यह भी बताते हैं कि पहले तो जबलपुर में कुछ ही ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनें हुआ करती थी और कैलेंडर छापने के लिए हम सभी प्रिंटिंग मशीनों को बुक कर लिया करते थे। और धीमे धीमे वक्त बदला, टेक्नोलॉजी आ गई, अब काम काफ़ी आसानी से होने लगा है और पंचांग जितनी प्रतियां हैं वो आसानी से छप भी जाती हैं टाइमली। और पंचांग अपने आप में धीमे धीमे बढ़ता गया, फैलता गया। असल में तिथि लग्न वगैरह निकालना लाला राम स्वरूप नारायण की हॉबी थी। ये हॉबी बहुत गजब की चीज़ होती है और ये हॉबी आपका शौक जिसमें आपकी महारत है, ये आपको प्रोफेशन बन जाए तो फिर क्या ही कहने। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, आपको कई बार सुना चुका हूँ कि ये कमाल होता है कि आपको ये आता है, मुझे बहुत पेंटिंग आती है और आप पेंटर बन गए। आपको कुछ खेलना अच्छा लगता है, वो खिलाड़ी बन गए। आपको गाना अच्छा लगता है, आप गायक बन गए। बस ये हॉबी ही आपको ऊपर ले आती। बस उसे खुद में जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है और उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो वो अच्छे ज्योतिषी थे और उन्होंने अपने हुनर को ही आगे बढ़ाया। धीरे धीरे लोगों को पसंद आया और पंचांग ने बिजनेस का रूप ले लिया और धीरे धीरे ये मध्य प्रदेश के बाहर फैलता चला गया। इसमें भी फैलने में लोगों का ही हाथ है। और जो भी व्यक्ति बाहर यानी देश और देश के बाहर नौकरी करने गया, रहने गया, कहीं बाहर गया, लड़कियां बहू बनकर गई, मतलब जो जहां भी जाता गया अपने साथ राम नारायण कैलेंडर लेता गया। और कुल मिलाकर पंचांग को इसी तरह से ऑर्गेनिक ग्रोथ मिली। हिंदी भाषी लोग जहां जहां गए वो इसे अपने साथ लेकर गए। मतलब कितनी कमाल की बात है। श्रेय जी ने एक और बहुत जबरदस्त कहानी बताई कि लंदन में एयरपोर्ट पर किसी आदमी का बैग बदल गया और जिस आदमी का बैग बदला तो उनके हाथ भी दूसरा बैग आया। तो उन्होंने वो अपना बैग खोलकर देखा कि यार ये तो मेरा नहीं है, लेकिन खोल के देखता हूं तो उसमें लाला राम स्वरूप राम नारायण पंचांग था। पंचांग में एक मोबाइल नंबर लिखा रहता है। तो उस व्यक्ति ने लंदन से बाकायदा फ़ोन किया और पूछा कि बैग में आपका कैलेंडर मिला है, क्या जिनका है उनसे आपको कोई रिलेशन, कोई परिचय है क्या? पर ऐसा तो है नहीं, अब कौन कैलेंडर लेके गया था ये तो पता नहीं था। तो उन्होंने यही कहा कि आप कंप्लेंट करवा दीजिए, जो कि उन्होंने करवाई भी। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। मतलब कैलेंडर इंटरनेशनल है, हो चुका है, ये बात बिल्कुल एकदम साफ है और ऐसे कई केसेस हैं। और श्रेय बहुत विश्वास से कहते हैं कि भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कोलकाता से गुजरात के कच्छ तक राम नारायण पंचांग जाता है। अंडमान और लक्षद्वीप भी जाता है। अंडमान में 2-3 साल पहले तक तो 200 कैलेंडर जाते थे। और इससे हम समझ सकते हैं कि पंचांग की रीच क्या है। ये पंचांग इतना गजब का है कि हम इसे देखकर समान रूप से कोई भी फंक्शन, मतलब गृह प्रवेश, उद्घाटन, छोटे मोटे समारोह तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ होता है। हर महीने के पीछे इतनी सारी जानकारियां होती हैं कि मतलब क्या खाएं, रूटीन कैसे बनाएं, चौघड़िया, धर्म के बारे में, ट्रेनों के बारे में, घर में सब्जी उगाने के बारे में, लग्न पता करना हो, ज़बरदस्त इंफॉर्मेशंस होती हैं। आप खासे एनरिच हो जाएंगे। डेट वाले पेज पर जयंती यानी बर्थ एनिवर्सरी होती है, पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरीज होती हैं, व्रत त्यौहार तो होते ही हैं, शुभ लग्न मुहूर्त होते हैं। तारीख के नीचे ही द्वितीय, तृतीय, चौथ, पंचमी, इन तिथियों को पता लग जाता है। यकीन मानिए सब कुछ मिलेगा आपको राम नारायण पंचांग में। इतना ही नहीं, और हर महीने के ऊपर एक स्लोगन भी लिखा होता है और ये भी बहुत गजब का होता है। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा ये कि जब दो लोगों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं तो वो भी सुना जाने लगता है जो नहीं कहा जाता। आप आजमा के देख लीजिए, जिस व्यक्ति से अबूलापन आने लगता है, आपको लगता है कि पसंद नहीं आ रहा, तो उसके बारे में आप खुद ही बातें बनाने लग जाते हैं। पंचांग गणना हिंदी तिथि के हिसाब से है
चंद्रगणना के हिसाब से है। और बेसिकली हमारे जो ऋषि मुनि कर गए हैं, आज वही नासा कर रहा है। उन्होंने बिना टेलीस्कोप देखे सारी कैलकुलेशंस की और वो भी सटीक। ऋषियों ने आकाश को 360 डिग्री के ज्योमेट्री में बांटा था और चांद सूरज से यदि 12 डिग्री मूव करता है तो इस 12 डिग्री को एक माना। जब चांद सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है तो इसे 1 महीना माना गया। 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के घटते घटते अमावस्या आ जाती है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा। बस सारी तिथियों का निर्धारण ऐसे ही किया गया है। पंचांग में आपको विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी सन सब मिल जाएंगे। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व यानी 57 बीसी में शुरू हुआ था। 2022 में आप 57 जोड़ लीजिए तो विक्रम संवत आ जाएगा। इसी तरह शक संवत 78 ईस्वी 78 एडी में शुरू हुआ था। 222 में से 78 घटा दीजिए तो शक संवत हो जाएगा। विक्रम संवत के महीनों में हमारे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ यानी जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पौष यानी पूस, माघ और फाल्गुन है। हमारा नया साल चैत्र में ही शुरू होता है और फाल्गुन में होली से खात्मा। आषाढ़, सावन, भादो में बारिश होती है। कुंवार में जाती बारिश में तेज सूरज तपता है। कहते हैं कि इसमें हिरण तक काले पड़ जाते हैं। कार्तिक से गुलाबी ठंड आने लगती है और पूस में तो ठंड के क्या ही कहने। मुंशी प्रेमचंद ने भी अपनी महान कहानी लिखी है पूस की रात। माघ में भी ठंड पड़ती है, कभी कभी पानी बरस जाता है जैसे अभी बरस रहा है। आज भी ये पंचांग घरों में ठंड में छत पर बिही यानी अमरूद खाते हुए एक ग्रंथ की तरह पढ़ा जाता है। माएँ, बहनें, दादियाँ जरा लइयो रे कैलेंडर ऐसा कह के कैलेंडर बुला लेती हैं और खूब पढ़ती हैं। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, हर कोई जिंदगी में नाम बनाना चाहता है और ये नाम ही ब्रांड बन जाता है। डाबर, गोदरेज, टाटा नाम है पर भरोसे के साथ ब्रांड बन गया। ब्रांड बनना आसान नहीं होता, सालों की मेहनत लगती है और 4-10 दिन, कोई दिन हो कैसा हो, एक्यूरेसी से कोई समझौता नहीं। इंडियन कॉफी हाउस में डोसे सांभर का जो टेस्ट 40 साल पहले था वो आज भी बरकरार है। लाला राम नारायण और उनकी पीढ़ियां भी यही करती आ रही हैं। एक बात और बता दूं, इंडियन कॉफी हाउस का हेडक्वार्टर भी जबलपुर ही है। आप कहेंगे फिर जबलपुर आ गया। जब मैंने श्री जी से कहा कि जबलपुर लाला राम स्वरूप राम नारायण कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है तो हंसते हुए उनका जवाब था, नहीं सर, जबलपुर भेड़ा घाट और भी बहुत कुछ के लिए जाना जाता है। लगन, मेहनत, एक्यूरेसी, प्रॉपर टाइम देना और विनम्रता आपको आसमान पे पहुंचा देती है। ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई तो माफी चाहता हूं। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। कहानियां अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। Watch Ani TV.